नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत रत्न 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, M.S. स्वामीनाथन, P.V. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या 53 हो गई है। पहले नंबर पर है कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया अब कर्पूरी ग्राम है गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967-68 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण दिया। कर्पूरी ठाकुर ने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ईबीसी महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पर हैं लालकृष्ण आडवाणी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहीं पर हुआ था। वर्ष 1942 में वह आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लालकृष्ण आडवाणी की आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ, जो कि यह परीक्षा में पूछा जाता है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के वह 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। इसके बाद 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तीसरे नंबर पर हैं M.S. स्वामीनाथन, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो भारत की महान हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ।
स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 ईस्वी में, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में दिया गया। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में, पद्म विभूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में इनको प्रदान किया गया। चौथे व्यक्ति हैं पी.वी. नरसिम्हा राव। तो पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिंह राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 5वें नंबर पर है चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत रत्न 2024 का प्रदान किया गया। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 ईस्वी को हुई। इन्होंने सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वह कभी भी संसद नहीं गए। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद न जाने वाले कौन प्रधानमंत्री हैं, तो वह हैं पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। 1967-68 तक वह दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनकी समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न, अब देखते हैं भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो है यह 1954 ईस्वी से हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सी.वी. रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो यह थी भारत रत्न 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।